So earlier in the consumer protection chapter, I've studied several topics like redressal agencies, who can file a complaint, etc. Now, moving on, the next topic is consumer responsibilities. Now, remember, this is one of the most asked question from this chapter in form of cases or direct questions as well. सो कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इट मीन्स कि एज अ कंज्यूमर आपको प्रॉब्लम होने के बाद कहाँ जाना है वो हमने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल कमीशंस के थ्रू पढ़ा है. सो दिस टॉपिक इज़ कि अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर रहते हो तो आपको कंप्लेन करने का चांस नहीं लेना पड़ेगा. ओके, सो यू वोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन द फर्स्ट प्लेस. अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर बनते हो तो आधे प्रॉब्लम्स आप पहले से ही अवॉइड कर सकते हो. राइट, सो होने के बाद क्या करना है वो हमने पढ़ा है, बट होने से रोकने के लिए क्या करना है, दैट इज़ दिस टॉपिक. ऑलराइट, सो कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मतलब है कंज्यूमर को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने के लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल, बी एन ऑर्गेनाइज कंज्यूमर. लाइक आई सेड अर्लियर, ऑर्गेनाइज कंज्यूमर्स वो लोग होते हैं जिनको अपने राइट्स पता होते हैं और वो राइट टाइम पे उन राइट्स को यूज़ भी करते हैं. लाइक अगर मुझे पता है कि मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है, कोई सेलर मुझे चीट कर रहा है, तो मुझे पता है कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है, बट व्हाट एम आई डूइंग, मैं अपने साइड से कितनी रिस्पॉन्सिबल बिहेव कर रही हूँ. सो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि कंप्लेन करना बहुत बड़ा डील है, पता नहीं रिस्क होगा, प्रोसेस होगा, तो ये सोच के कुछ लोग लेज़ी हो जाते हैं, फिर कंप्लेन नहीं करते हैं. तो वहाँ पर क्या है, आप एक ऑर्गेनाइज कंज्यूमर नहीं हो क्योंकि आपको अपने राइट्स पता होने के बावजूद भी आप यूज़ नहीं कर रहे हो. राइट, सो ऑर्गेनाइज कंज्यूमर आपको होना चाहिए. इट मीन्स you should be a consumer who knows his rights and he also uses them. Right, so consumer must also exercise his rights when needed. मतलब आपको पता है, अच्छी बात है, आपको मार्केट इन्फॉर्मेशन का नॉलेज है, कितने ब्रांड्स अवेलेबल है, किसका प्राइस क्या है, ये सब आपको पता है, और अपने राइट्स भी यूज़ कर रहे हो. व्हेन इट कम्स टू चीटिंग, आपके साथ चीटिंग हो रही होती है तो आप वॉइस भी रेज करते हो. कंज्यूमर बस भी कॉशियस का मतलब है कि कंज्यूमर्स को हर चीज़ का ध्यान पहले से रखना है. आप जब शॉप में जाते हो प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए तो लेबल रीड करो, इन्फॉर्मेशन जो प्रिंट हुई है वो पढ़ो, एक्सपायरी डेट क्या है, कितना एक्चुअल एमआरपी है, इंग्रेडिएंट्स क्या है, ऑफर्स है तो खुद से पूछो उनसे कि इसके साथ अगर कुछ फ्री है तो ले लो. तो लेबल का रीड करना बहुत ज़रूरी है. आधे टाइम सेलर क्या बोलता है कि यहाँ पे लिखा था, आपने नहीं देखा. राइट, तो अगर आप लेबल सही से नहीं पढ़ते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम आप ही क्रिएट कर रहे हो वहाँ पे. राइट, फाइलिंग कंप्लेंट्स फॉर जेन्यून ग्रीवेंसेस, उसका मतलब है कि जस्ट बिकॉज किसी को कॉम्पनसेशन बहुत सारा मिल गया, लाइक देयर वाज अ केस जहाँ पे फ़ोन की जगह पे रिन का सोप मिला था, डिलीवर हुआ था, तो उस केस में कंज्यूमर की कोई गलती नहीं थी और वो ऑनलाइन जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म था फ्लिपकार्ट, उससे गलती हुई थी, तो कोर्ट ने उनको बहुत ज़्यादा हैवी कॉम्पनसेशन देने के लिए बोला. तो वो बंदा जो कंज्यूमर चीट हुआ था वहाँ पे, उसको बहुत फ़ायदा हुआ. तो इसको देख के आपको समझना है कि कंज्यूमर्स के साथ बहुत सारा जस्टिस हो सकता है, बट यू शुडंट क्रिएट न्यू प्रॉब्लम. आप फेक नहीं कर सकते कि मुझे सोप मिला है जबकि आपको नहीं मिला था. ऐसा तो आपको क्रिएट नहीं करना है प्रॉब्लम्स. जेन्यून ग्रीवेंसेस का मतलब है रियल प्रॉब्लम्स है, सच में आपके साथ गलत हुआ है तो कंप्लेन करो. किसी और को आप फ़ायदा कराने के लिए या अपना फ़ायदा कराने के लिए झूठ मूठ के कंप्लेंट्स नहीं बनाओ. ओके, कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस का मतलब है आप जब भी प्रोडक्ट्स खरीदो अच्छे क्वालिटी के खरीदो. आप बहुत बार क्या करते हैं कि प्राइस में कॉम्प्रोमाइज़ करें, सस्ता मिल रहा है इसीलिए आप ले लेते हो, लेकिन जब प्रोडक्ट सस्ता मिलता है तो बहुत बार क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है. सो आप थोड़ा सा महंगाई सही पर क्वालिटी देखोगे तो आपको हेल्थ वाइज हार्म नहीं होगा. सो अलग अलग क्वालिटी मार्क्स बने हैं. गोल्ड के लिए BIS मार्क है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए एग मार्क है. सिमिलरली आपको FPO मार्क होता है जो लिक्विड प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक जूसेस है, माज़ा है या रियल फ्रूट जूस है, सारे फ्रूट से जो बनते हैं, सारे जैम्स वगैरह, उनके लिए FPO मार्क होता है. और जो फूड बाकी फूड प्रोडक्ट्स है, मैगी वगैरह, ये नूडल्स है, बिस्किट्स हैं, इन सब के लिए FSSAI वाला मार्क होता है. तो ये सब क्वालिटी मार्क्स है. सिमिलरली अगर आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या गैजेट्स खरीदते हो तो उसके लिए ISI मार्क होता है. ये सब क्यों है, गवर्नमेंट आपको बता रहा है कि क्वालिटी सर्टिफाइड है, आप अच्छे क्वालिटी देख के खरीदो. आप जब क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हो और फिर कंप्लेन करते हो कि प्रोडक्ट अच्छा नहीं निकला या मुझे हार्म हुआ है, तो गवर्नमेंट के पास सोल्यूशन नहीं होता है उसके लिए, क्योंकि आपने खुद ने क्वालिटी अवॉइड कर दी वहाँ पे.
डो नॉट गेट कैरिड अवे बाय एडवर्टीजमेंट्स. एडवर्टीजमेंट्स आर अ लॉट अबाउट फेक इन्फॉर्मेशन. बहुत ज़्यादा वो लोग एग्जैजरेट करके बताते हैं. जितना एक्चुअल उसका पर्पस होता है उसको बहुत ज़्यादा दिखाते हैं. फॉर एग्जाम्पल फेयर एंड लवली. एवरीबडी नोज दैट काइंड ऑफ फेयरनेस इज़ नॉट पॉसिबल इन रियल. स्टिल पीपल परचेज थिंकिंग दे माइट गेट दैट फेयरनेस, राइट. सिमिलरली बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है जूनियर हॉर्लिक्स पीने से उनके बच्चे अचानक से लंबे हो जाएंगे, है ना. जूनियर हॉर्लिक्स से इतना फ़ायदा रियल में होता ही नहीं जितना वो शो करते हैं. सिमिलरली बॉर्नविटा लिटिल चैम्प्स, वो दिखाते हैं कि बच्चे जीनियस बन जाते हैं, बट एक्चुअली इतना इम्पैक्ट नहीं होता है. तो आपको एडवर्टीजमेंट्स देख के समझ जाना चाहिए कि इतना जितना वो लोग दिखाते हैं उतना रियल नहीं होता है. ओके, तो आप बहक मत जाओ उसको देख के. डो नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड और वो प्रोडक्ट्स ऐसे ही मत खरीद लो एड्स देख के. इंसिस्ट ऑन कैश मेमो. कैश मेमो इज़ नथिंग बट द बिल, जो रिसीट होता है परचेज का. नाउ ऑलवेज रिमेंबर, आप बिना कैश मेमो के कंप्लेन करने नहीं जा सकते. अगर आपको कोई भी केस में प्रोडक्ट के अगेंस्ट कंप्लेन करना है, यू हैव टू हैव कैश मेमो. बिना कैश मेमो के आपके परचेज का प्रूफ नहीं रहता है. तो आपके पास रिसीट ही नहीं है तो वो दुकान वाला क्या बोलेगा, सेलर का फर्स्ट इंस्टेंस ये रहेगा कि ये प्रोडक्ट मेरे शॉप का नहीं है. सो द ओनली थिंग दैट विल एक्ट एज एन एविडेंस फॉर योर परचेज ऑन अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक डेट इज़ द कैश मेमो. तो बिना बिल के आप कभी प्रोडक्ट्स मत खरीदो. एजुकेट अदर्स. आपको अपने राइट्स पता है, मार्केट के बारे में पता है, क्या क्या चल रहा है सब मालूम है, तो दूसरों को भी हेल्प करो. उनको भी अपने राइट्स बताओ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताओ, तो वो लोग भी अवेयर हो जाएंगे. एनवायरमेंटल सेफ्टी का ध्यान रखना भी आपका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है. यू शुड एज अ गुड कंज्यूमर यू शुड नॉट लिटर अराउंड. बाहर कचरा फैलाना, ऐसे प्रोडक्ट्स को बिलीव करके दूसरों को भी इन्फ्लुएंस करना, ये सब आप थोड़ा ध्यान से आप इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स खरीदो. ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, right. Next topic we'll be dealing with is consumer reliefs. Now consumer reliefs का मतलब होता है कि अगर कोई पर्टिकुलर कंज्यूमर अफेक्ट होता है किसी सिचुएशन से, अगर उसके साथ अनफेयर हुआ, किसी सेलर ने या किसी कंपनी ने चीट किया, प्रोडक्ट अच्छा नहीं है और उसको कंज्यूमर को हार्म हुआ है उस प्रोडक्ट की वजह से, तो वो लाइक वी डिस्कस्ड बिफोर, वी एक्चुअली कैन प्रेजेंट द प्रॉब्लम इन द कंज्यूमर कोर्ट. तो कंज्यूमर कोर्ट उस कंज्यूमर के लिए क्या क्या सोल्यूशंस प्रोवाइड करता है. रिलीफ का मतलब है उसको जो प्रॉब्लम हुई है उसके सोल्यूशन में क्या क्या अवेलेबल है. ऑल दोज थिंग्स आर हियर. नाउ दिस इज़ अ क्वेश्चन जो एग्जाम में डायरेक्टली आ जाता है. दिस इज़ अगेन अ 6 to 5 मार्क्स क्वेश्चन. ये 5-6 मार्क्स से कम में नहीं आता है क्वेश्चन. सो जस्ट मेक श्योर you write this properly and also remember, because ये simple actually, you can write it by your own. So what are the different solutions available? Repair of the product, उसका मतलब है कि अगर let's say if I bought an iron box from a shop और पता चलता है घर आके कि उस आयरन बॉक्स के वायरिंग में कोई गड़बड़ है, सो व्हाट द सेलर कैन डू इज़ वो रिपेयर करके दे सकता है मुझे, राइट. दैट कैन बी वन थिंग. रिप्लेसमेंट, इफ़ आई एम नॉट सेटिस्फाइड, अगर मुझे सामान मिला है या फिर मैंने ऑनलाइन शॉप किया, टर्न्स आउट कि जो मैंने अप्लायंस या गैजेट ऑर्डर किया वो डैमेज्ड है, तो मुझे रिप्लेसमेंट प्रोवाइड करो. नाउ रिमेंबर, रिपेयर का मतलब सिर्फ उसको ठीक करके देना. रिप्लेसमेंट का मतलब है डिफेक्टिव गुड आया है तो उसको सामने से ले लो और नया दो, राइट, एक्सचेंज में. रिफ़ंड का मतलब है मुझे उस प्रोडक्ट का वर्थ नहीं लगा तो मैंने वापस से प्रोडक्ट लौटा दिया और मुझे फुल प्राइस वापस मिल गया. पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन का मतलब है किसी प्रोडक्ट या सर्विस को यूज़ करके अगर कंज्यूमर को हार्म हुआ है तो उसको कॉम्पनसेट करो. अगर आपने ऐसा से फॉर एग्जांपल कोई फेस क्रीम बेची और वो लगाने के बाद उसको रैशेज़ हो गए या फिर इन्फ्लेमेशन हो गया, स्किन में बर्न्स हुई, तो उसको जितना पूरा डैमेज हुआ है स्किन का, राइट, उसको हेल्थ वाइज जो प्रॉब्लम फेस हुआ है तो उसका कॉम्पनसेशन आपको देना पड़ेगा, राइट. ये कोर्ट आपको सुनाएगा कि उसको कॉम्पनसेट करो, उसको जो आपने डैमेज पहुंचाया है उसकी भरपाई करो. नाउ पेमेंट ऑफ प्यूनिटिव डैमेजेस का मतलब है कि अगर आपके सर्विस या प्रोडक्ट के वजह से किसी कंज्यूमर को हार्म हुआ है तो आप उसको इन अ वे इट इज़ डैमेजेस. अगर उसका हॉस्पिटल बिल हुआ है, लाइक आपके बाइक के इंजन की वजह से या बाइक का अच्छा सा असेंबली नहीं हुआ उसकी वजह से किसी कंज्यूमर के साथ एक्सीडेंट हो गया और आपको पता चल गया कि आपकी बाइक की वजह से ही है, तो कंपनी उसको प्यूनिटिव डैमेजेस देगी. मतलब जो हार्म हुआ है उसका नुकसान का अमाउंट पे करेगी, राइट. सो हॉस्पिटल या मेडिकल बिल्स ये सब पे कर सकती है. रिमूवल ऑफ मिसलीडिंग एड, कुछ एड्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा हाइप करते हैं, बहुत इतने भी ज़्यादा रियल में वर्क नहीं करते. जस्ट लाइक फेयर एंड हैंडसम पे एक केस हुआ था कि एक्चुअली जैसा वो लोग दिखाते हैं कि एक हफ्ते में शेड बदल जाता है स्किन का, वैसा नहीं हुआ था. तो गवर्नमेंट ने एक्चुअली कंज्यूमर कोर्ट ने फेयर एंड हैंडसम की कंपनी को सोल्यूशन दिया कि आप वो ऐड हटा दो जितना ज़्यादा
लाइक रॉन्ग एडवर्टीजमेंट कर रहा है। मिसलीड करने का मतलब लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन देना। आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा है नहीं जितना आप दिखा रहे हो, तो वो एडवर्टीजमेंट मिसलीडिंग होती है। तो अगर कोर्ट के सामने ऐसा कोई सिचुएशन आता है जहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में मिसलीडिंग एड्स आ रही है, तो कोर्ट उनको बताएगा कि आप वो मिसलीडिंग एड निकाल के ट्रू एड डालो, राइट। सो पेमेंट ऑफ एन अप्रोप्रिएट अमाउंट, अगर ऐसा होता है कि बहुत सारे कंज्यूमर्स के साथ कॉमनली कोई पर्टिकुलर कंपनी ने चीट किया, लेट्स से अ ग्रुप ऑफ फार्मर्स हु हैव सफर्ड मे बी बिकॉज उन्होंने पेस्टिसाइड्स में बहुत ज़्यादा केमिकल्स इन्वेस्ट कर दिया, उसकी वजह से पूरा क्रॉप ख़राब हो गया। तो बहुत सारे कंज्यूमर्स के साथ अगर इनजस्टिस हुआ, सो कोर्ट ऐसे भी सुना सकता है कि डैमेजेस पे करो, वेलफेयर फंड में डालो, ऐसा। ओके। सीजिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ हजारियस गुड्स, लाइक मैगी के साथ ये हुआ था। नेस्ले कंपनी को ऑर्डर्स मिले थे कंज्यूमर कोर्ट से कि प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा MSG और लेड यूज़ करने की वजह से प्रोडक्ट हार्मफुल डिक्लेयर हुआ। तो उन्होंने बोला मार्केट से जितने भी प्रोडक्ट्स आपके ऑलरेडी हैं उन सबको विड्रॉ कर लो और उनको डिस्ट्रॉय करो और नए वाले प्रोडक्ट्स वापस बनाओ, राइट। सो दीज आर द डिफरेंट रिलीफ्स अवेलेबल। उसका मतलब है कि कंज्यूमर का अगर केस कोर्ट में जाता है तो अब उसको इनजस्टिस के लिए क्या क्या सोल्यूशंस है, उसको जस्टिस दिलाने के लिए क्या क्या ऑप्शंस है, ये सब उसको मिल सकती है, ऑलराइट। तो ये आपको केस स्टडीज़ के फॉर्म में भी आ सकता है। विल मेक अनदर वीडियो ऑन हाउ टू सॉल्व केसेस ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन। दिस चैप्टर इज़ रियली इंटरेस्टिंग, जस्ट रिमेंबर। और वो बहुत रियलिस्टिक भी है, आपको ये सब रियल लाइफ में भी याद रखना है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, और अगर किसी कंज्यूमर्स के साथ इनजस्टिस होता है तो कौन से सोल्यूशन अवेलेबल है कोर्ट की तरफ से, राइट।